प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। साहिब कहते हैं, माया है दो भांति की, देखा ठोक बजाए, एक मिलावे पीर से, एक नरक ले जाए। कैसे है ये माया? ये शरीर ही तो माया है। ये दो भांति की कैसे है? इस व्हीकल को यदि आप चलाने वाले चालक जो इसको चला रहा है उस पर कमांड सही रखेंगे तो उसको, ये व्हीकल जो चलाने वाला चालक है उसको परमात्मा की प्रभु प्राप्ति की तरफ भी लेके जा सकता है। और इस चालक को यदि इसकी कमांड कसेंगे नहीं तो ये नरकों में भी लेके जा सकता है। हो गई ना दो भांति की। चाहे तो सारा जीवन, तमाम जीवन संसार में ही संसारियों की भांति लगा के खो भी सकते हैं, और चाहें तो संसार में रहते रहते, संसार जीते जीते प्रभु प्राप्ति जानकर, सीख कर, वो भेद जानकर कि आप इस तन में कहाँ बैठे हैं, अपने आप को देखना सीख कर, अपने आप में स्थित होकर प्रभु प्राप्ति, प्रभु मिलन फिर कैसे किया जाता है वो भी जानकर, सीख कर जब आप करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आप इस संसार सागर में रहते रहते इस संसार सागर से मुक्त होना भी सीख जाएंगे। जैसे सर्व संतों ने किया, उस मार्ग पर जब हम चलेंगे तो हम भी इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। मगर हम उस मार्ग पे चलना नहीं चाहते। हम सोचते हैं वो मार्ग तो बहुत कठिन है, उस पर तो चला ही नहीं जा सकता। कोई भी कार्य जब हम संसार का भी सीखते हैं तो वो भी सरल नहीं होता शुरू शुरू में। एक बच्चे से पूछ के देखो, जब वो पढ़ाई करने लगता है क्या उसके लिए सरल होती है? नहीं। उस लड़की से पूछ के देखो, जब वो शुरू शुरू में कपड़े धोना सीखती है, बर्तन मांजना सीखती है, सफाई करना सीखती है, तो क्या उसके लिए सरल होता है? या हम ऑफिस में जाते हैं जॉब करने के लिए, तो क्या वो शुरू शुरू में हमारे लिए सरल होता है? नहीं। कोई बिजनेसमैन जब नया नया बिजनेस करता है तो क्या उसके लिए सरल होता है? एक लड़के को जब हम बाहरी दुनिया में भेजते हैं, कि लड़के को तो सारी बाहरी दुनिया का ज्ञान होना चाहिए, तो क्या उसके लिए वो सरल होता है? किसी के लिए कुछ भी सर्वप्रथम में ही सरल नहीं होता। एक बच्चा जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है ना, उसको दूध पीना भी सरल नहीं होता। तो क्या उस कार्य को वो करता ही नहीं है? करता है ना। हम जीवन निर्वाह करने के लिए जितने भी तमाम कार्य करते हैं, क्या वो सब कार्य बहुत सरल हैं? हम अगर सरल कार्य ही कर रहे होते तो हमें पता होता। हम सारे जटिल कार्य करते हैं, प्रभु प्राप्ति और प्रभु मिलन करना तो बहुत सरल है। उसके लिए तो कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी से लेना नहीं और किसी को कुछ देना नहीं। साहिब की एक अन्य श्रीवाणी है, वो श्रीवाणी में कहते हैं, कछु लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना जी, मगन रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना। हम अपने आनंद स्वरूप में मगन रह सकते हैं, बशर्त है उस आनंद स्वरूप का पता तो हो। हम इस तन में बैठे कहाँ हैं, हमें ये तो पता हो। किसी से पूछा भी जाता है ना जब कभी कि आप इस पूरे तन में हो कहाँ, तो पता है क्या कहते हैं लोग? कि पूरे के पूरे शरीर में ही हैं। अरे पूरे के पूरे शरीर को रोशन आप किए हुए जरूर हो। जैसे आपके घर में एक कमरा है, कमरे में कहीं एक जगह ही ट्यूबलाइट लगी होती है, जब आप उसको जलाते हो तो वो पूरे कमरे को रोशन कर देती है ना। तो वो रोशनी पूरे कमरे में फैलती है, ना कि वो लाइट, वो बल्ब जहाँ आपने एक जगह लगा रखा है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। ऐसे ही आप कहीं एक जगह हो और आपका वो रोशन करना पूरे शरीर को रोशन कर रहा है, आपका वो चलायमान करना पूरे शरीर को चलायमान कर रहा है। आप तो इस मन को भी चलायमान किए हुए हो, जिसको देख नहीं पाते हो और सारा दिन करते हो मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। और आप इस तन को भी रोशन किए हुए हो, और आप ही निकल जाओगे तो मन कहाँ गया कोई नहीं पूछता। और इस तन का क्या होगा वो आप सबको हाले बयां है ही, कि मृत्यु के बाद इस तन को आपके बनाए गए इस घर में भी नहीं छोड़ा जाता। इसको वहाँ से भी निकाल कर शमशान घाट में ले जाकर बना कर दिया जाता है। और हम आपस में एक दूसरे को वैसे जानते कैसे हैं? केवल मात्र शरीरों से। अंदर वाले से क्या मिले हो कभी?
अपने अंदर वाले से ही कभी नहीं मिले तो बाहर वालों के अंदर वाले से कैसे मिलोगे। इसीलिए कहा है तुलसी साहिब जी ने कि घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। कि आप अपने अंदर ही तो बैठे हो, इस तन में ही तो बैठे हो, और आपको अपना आपा नहीं सूझता। आप अपने आप को देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आंतरिक दृष्टि, वो अंतर की आंखें जो स्वयं से स्वयं का दृष्टा बनती हैं, उन पर तो आपने मोतिया बिंद गिर लिया है। इस भूले हुए संसार में रहकर भूलवश ही जीवन जिए जा रहे हो, और भूलवश जीवन जीने की वजह से ही आपका निस्तारा नहीं हो पा रहा है। आप प्रभु को ढूंढ तो रहे हो मगर प्रभु मिलता नहीं। इसीलिए दुनिया पता है क्या कहती है, प्रभु तो किसी को मिल ही नहीं सकते, परमात्मा तो किसी को मिल ही नहीं सकते, आत्मज्ञान तो किसी को हो ही नहीं सकता। आखिर क्यों नहीं हो सकता? इससे पूछ के देखिए, विचार करके देखिए इन बातों पर। ये सभी बातें सच्ची हैं क्योंकि सर्व संतों ने ये बातें हमें बताई हैं। आज भी सच्चे शब्द भेदी संत हमारे बीच मौजूद हैं, मगर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। उतनी भी हमारी दृष्टि काम नहीं करती, उतना भी हमारा विवेक जागृत नहीं कि यदि इस दुनिया से मुक्त होना है, जिस दुनिया को मृत्यु लोक कहा जाता है, और मुक्ति लोक तक हमें यदि जाना है तो इस दुनिया से ही जाना होगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम संसाधन पकड़ते हैं। परमात्मा ने तो हमें संसाधन दे के भेज रखा है इस मृत्यु लोक से परमात्मा तक आने का, फिर भी हम इस संसाधन को उस जगह पर नहीं चला रहे। कैसी अजीब विडंबना है ये हमारे साथ में। सही तो कह रहे हैं तुलसी साहिब जी कि मोतिया बिंद पड़ गया है आंखों पर। अरे कब सुधरेंगे हम, कब जागना चाहेंगे हम, और बिना जागे प्रभु मिलन हो जाएगा, प्रभु प्राप्ति हो जाएगी, ये तो संभव है ही नहीं। आगे कमाली जी कहते हैं, प्रेम की बूटी गुरु हमको हे दे गए, प्रेम प्रीत के रंग में हे भे गए। कौन सी है वो प्रेम की बूटी? जब आत्मा अपने स्व में स्थित होना सीखती है। अभी बताया ना, सरल तो कुछ भी नहीं, संसार का जीना भी सरल कहाँ है। हर पल ही तो हम संसार में दुखी, मरते पीड़ते कूदते चलते हैं। जब हम आनंद में रहना सीख जाते हैं, धीरे धीरे ही सही, तब हमें प्रेम पता लगता है कि हम आनंद स्वरूप आत्मा हैं और परमात्मा परमानंद है। और आनंद जब परमानंद में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? परमानंद ही तो हो जाएगा। ये प्रेम वो सिखा देते हैं। प्रेम प्रीत के रंग में ही भे गए, और हमें उस प्रेम में और उस प्रीत के रंग में ऐसा भिगो देते हैं कि वो रंग एक बारी जड़ता है तो फिर वो कभी कुरंग नहीं होता। कहते हैं जब हम पर संतों का सच्चा रंग चढ़ता है तो बाकी ये सब कच्चे रंग धीरे धीरे ही सही छूट जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम होली के त्यौहार पर रंगों से खेलते हैं ना, कितना भी पक्का रंग क्यों ना हो, महीने 2 महीने में वो हमारी काया से उतर ही जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये संसारी कच्चे रंग कितने भी पक्के क्यों ना हों, जब हम साधना और अभ्यास करते जाते हैं, गुरु के बताए उस नुक्ते पर चलते जाते हैं, तो ये संसारी कुरंग कुवृत्तियाँ भी हमसे छूटकर हम सत्य, शील, दया, ज्ञान, विवेक, धैर्य, संतोष, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, विचार, त्याग, निज धर्मी और निष्कर्मी, इन सारे गुणों से हम भर जाते हैं।